एनोला की लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है जब से उसने ट्यूक्सबेरी का जो केस है वो सक्सेसफुली क्रैक किया और यहाँ पे उसने अपनी डिटेक्टिव एजेंसी ओपन कर दी है इंडिपेंडेंट डिटेक्टिव बनने के लिए, अकेले की डिटेक्टिव एजेंसी चलाने के लिए। और उसको काम नहीं मिल रहा है, कोई यंग गर्ल पे ट्रस्ट करके उसको काम नहीं दे रहा है और उसको अपने भाई की रेपुटेशन पे भी ध्यान देना है क्योंकि लोग उसके पास आ रहे हैं उसके भाई का सोच के। शेरलॉक, इन्हीं सब चीज़ों में बेस आती है। ये एक यंग गर्ल है, ये अपनी बहन को ढूंढ रही है तो उसका केस लेके आती है कि उसको उसकी बहन को ढूंढना है, सैरा चैपमैन को। और फिर एनोला उसके घर जाती है, सैरा के घर जाती है इन्वेस्टिगेट करने। वहाँ पे पता चलता है कि बेस और सैरा एक मैच फैक्ट्री में वर्क करते हैं जो कि लायंस की है। वहाँ पे वो रूम में क्लूज ढूंढने लगती है बट जो सैरा की फ्रेंड होती है मे, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि उसके रूम में वो क्लूज ढूंढ रही है। और सबको फैक्ट्री में लगता है कि जो सैरा है वो भाग गई है क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था चोरी का। और बेस को ये चीज़ पता होती है कि जो उसकी बहन है वो ऑनेस्ट है, वो किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो योर फिक्शन। फिर एनोला बेस के साथ जाती है कॉमनर बन के फैक्ट्री में पता लगाने और वहां पे पता चलता है कि जो वर्कर हैं, गर्ल्स वर्कर, उनको टाइफस हो रहा है, एपिडेमिक फीवर जैसा। इन लोगों को डाइवर्ट करके एनोला ऑफिस में जाती है तो वहां पे उसको पता चलता है कि कुछ जो पेपर्स होते हैं, क्रिटिकल पेपर्स, जिसको सैरा ने रजिस्टर से निकाल लिए थे। एनोला ऑफिस में बहुत ध्यान से देखती है तो उसको कुछ पुराने जो मैच मॉडल मिलते हैं जिसमें जो लकड़ी होती है, कांडी होती है, जो उसका टिप होता है वो रेड होता है बजाय वाइट के। और ये कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेती है कि सैरा को कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो उसको नहीं पता होनी चाहिए थी। एनोला मे को लेके थोड़ी सस्पिशियस है और इस वजह से वो उसको पैरागॉन थिएटर में फॉलो करती है जहाँ पे वो एज एन सेकेंड जॉब काम कर रही है। वहाँ पे सैरा भी काम कर रही थी पर ये बात उसकी बहन को, बेस को नहीं पता था। प्रॉप मैनेजर को कुछ पैसे देके एनोला को नए क्लूज मिलते हैं और उसको ये पता चलता है कि जो सैरा का कोई लवर है और उसने उसको एक लव लेटर भेजा है क्रिप्टिक मैसेज में, मतलब उस लेटर में कोई जानकारी, कोई मैसेज छुपा हुआ है। और वो जब घर जाने लगती है तो उसको लगता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और उसको वहाँ पे शेरलॉक ड्रंक मिलता है। मैं फॉलो करने वाला इंसान अलग है या शेरलॉक अलग है। और फिर एनोला शेरलॉक को उसके घर लेके जाती है बेकर स्ट्रीट और शेरलॉक को लगता है कि जो उसकी बहन है वो किसी डेंजरस चीज़ में इन्वॉल्व है। वो उसको वार्न करता है कि तुम किसी भी डेंजर में अपने आप को मत डालो, सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए। एनोला वहाँ से चली जाती है, उसको अपने भाई की कोई मदद नहीं लेनी है और वो एक गार्डन में बैठी है और उसको लगता है कि शायद ट्यूक्सबेरी आ जाएगा और इसी में वो जो लेटर के अंदर मैसेज छुपा हुआ होता है उसको पता कर लेती है वो। और उसको पता चलता है कि उस लेटर में एक एड्रेस दिया हुआ है, वाइट चैपल। और वहाँ जाके वो ये देखती है कि जो मे है उसको चाकू भोंका हुआ है, वो स्टैब्ड है और वो उसको बचाने जाती है और मे को बचाना चाहती है बट वो बचती नहीं है। और मरते मरते जो मे है वो किसी चीज़ पे पॉइंट करती है, वो एनोला का नेक्स्ट क्लू है। मे की ड्रेस में उसको एक शीट मिलता है जिसपे म्यूजिक लिखा होता है, पीस ऑफ म्यूजिक लिखा होता है। और वहाँ पे सुपरिटेंडेंट ग्रेल और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आ जाता है और उसको मे के मर्डर में एक्यूज करता है। और जो एनोला है वो भागते हुए शेरलॉक के घर में जाती है, छुप जाती है और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आता है वहाँ ढूंढते बट उसको ढूंढ नहीं पाता। लेस्ट्रेड और शेरलॉक में बात होती है, उससे ये पता चलता है कि जो शेरलॉक जिस केस पे अभी काम कर रहा है इसमें ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो किसी को पैसा भेज रहे हैं जो कि सिस्टम में ही है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद शेरलॉक उसको बताता है कि ये जो चीज़ है वो केस वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो ट्रेस नहीं कर पा रहा है कि कौन जो है पर्सन वो ऑफिशियल से पैसे ले रहा है। शेरलॉक एनोला को समझाता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में हो तो ध्यान रखो। एनोला को समझ में आता है कि जो सैरा का लवर है वो मोस्ट प्रोबेबली जो लायंस बॉल होस्ट कर रहे हैं उसमें होगा। लायंस बहुत प्रेस्टिजियस फैमिली है तो वहाँ पे वो जाती है चीज़ों को पता करने और वहाँ पे वो लोगों को भी देखती है जिसको इसने ऑफिस में देखा होता, दो लोगों को बात करते हुए, हेनरी लियन और चार्ल्स मैकट्रेन को।
एनोला जब विलियम लियोन को अप्रोच कर रही थी तो उसको ये पता लगता है बिना किसी शैफरॉन के कोई जो लड़की है वो बात नहीं कर सकती। एनोला बात नहीं कर सकती इंग्लिशमैन से बॉल में। ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे कोई भी लड़की किसी से भी जाके मतलब डांस नहीं कर सकती, उसके लिए उसको शैफरॉन चाहिए, तभी वो किसी के साथ डांस कर सकती है। शैफरॉन सॉर्ट ऑफ गार्डियन जैसा होता है। वहाँ पे उसको एक वुमेन मिलती है और फ्रेंडली है, उसका नाम सिसिल है, और वहाँ पे वो मीरा ट्रॉय से भी मिलती है और उसकी मतलब बेफ्रेंड हो जाते हैं लोग। मीरा ट्रॉय सेक्रेटरी है ट्रेजरी मिनिस्टर लॉर्ड चार्ल्स की। मीरा ट्रॉय एनोला को बताती है कि जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उसको समझो, परत पे परत हैं चीज़ें और केयरफुल रहो। पर एनोला को वहाँ पे ट्यूक्सबेरी भी मिलता है और उसको बोलती है कि तुम मुझे डांस सिखाओगे, डांस कैसे करना है, तभी वो लेन को अप्रोच कर सकती है। एनोला विलियम के साथ डांस करती है और वो उससे क्वेश्चन पूछ रही होती है सैरा को लेके। विलियम बोलता है कि मुझसे ये सब क्वेश्चंस मत पूछो, हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और उसको वो लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाता है। और जब वो उसके लिए वेट कर रही होती है तो उसको लोग आके अरेस्ट कर लेते हैं। एनोला को फांसी की सजा होती है, बट उसकी माँ और उसकी फ्रेंड उसको वहां से आजाद करवा लेते हैं जेल तोड़ के। एनोला सैरा के घर जाती है बेस को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो केयरफुल रहे, बट वहां पे उसको रियल रीजन पता चल जाता है कि जो वहां पे मैच फैक्ट्री में गर्ल्स है वो बीमार क्यों पड़ रही हैं। जो माचिस की कांडी है, इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है, इस चीज को बनाने के लिए ये लोग चीप मटेरियल यूज कर रहे हैं, चीप वाइट फॉस्फोरस यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो लोग बीमार पड़ रही हैं। इससे क्या होता है, जो ओनर है उनको बहुत फायदा हो रहा है ट्रेमेंडस अमाउंट में, बट जो वर्कर है उनकी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। एनोला ये न्यूज ट्यूक्सबरी को बताने जाती है, बट वहाँ पे सिसिल आ जाती है और वहाँ पे इसको ये भी समझ में आ जाता है कि जो सिसिल है वही सैरा है और जो उसका लवर है विलियम लियोन है। विलियम, सैरा और मे ये तीनों लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं कि ये जो करप्शन चल रहा है फैक्ट्री में उसको ये लोग सामने ला सके, दुनिया के पब्लिक जा सके। और ट्यूक्सबेरी और एनोला ये लोग भी अपना जो लव है एक दूसरे के लिए उसको प्रोफेस करते हैं और मैच फैक्ट्री चले जाते हैं और क्लूज को पता करने। और वहां पे उसको शार्लॉक मिलता है। शार्लॉक एनोला से बोलता है कि जो तुम्हारा और मेरा केस है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सेम ही हैं। हर चीजों को समझने के बाद ये लोगों को ये पता चलता है कि जो मैकिंटायर है, लॉर्ड मैकिंटायर और जो विलियम के फादर हैं, इन लोगों ने हाथ मिला लिया है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो मैच गर्ल्स हैं उनकी जो हालत है बहुत खराब हो रही है और काफी मर गई हैं, पर जो लॉर्ड्स हैं उनको बहुत पैसा मिल रहा है। शार्लॉक, एनोला और ट्यूक्सबेरी ये लोग मीटिंग रूम जाते हैं फैक्ट्री के। वहां पे ये लोग देखते हैं विलियम की डेथ हो गई है और उसके हाथ में एनोला को वही शीट मिलती है, म्यूजिक शीट मिलती है, उसी का ही पार्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ चीजें होती है जो विलियम के पास उसको मिलती हैं। और उसको यहाँ से पता चलता है, शार्लॉक इजिली ही, ऑब्वियस सी बात है, शार्लॉक तुरंत मैप पढ़ लेता है, चीजें पढ़ लेता है। वो बोलता है ये मैप है पैरागॉन थिएटर का। फिर वहां पे इन लोगों को सैरा मिलती है। सैरा, मे और विलियम ये लोग ओनर को एक्सपोज कर रहे होते हैं फैक्ट्री की, लायन फैक्ट्री के। सैरा एनोला को कांग्रेचुलेशंस बोलती है तुम बहुत अच्छी डिटेक्टिव हो। वहीं पे एनोला को वो पेपर्स में मिलते हैं जो सैरा ने छुपाए होते हैं, जो फैक्ट्री से उसने फाड़े होते हैं, जिसमें उन लड़कियों के नाम होते हैं जो इस चीज से, टाइफस से मरी होती हैं, जो कि चीफ फॉस्फोरस की वजह से मरी होती हैं। और वो बोलती है कि ट्यूक्सबेरी की हेल्प लगेगी हम लोगों को, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है लॉर्ड है तो वो चीजें सॉर्ट कर सकता है हायर लेवल पे। विलियम की डेथ की न्यूज एनोला सैरा को बताती है और तभी पुलिसमैन आ जाते हैं कई सारे। सुपरिटेंडेंट ग्रेल आता है बेस को हॉस्टेज बना के, और ग्रेल बोलता है एनोला को कि पेपर दे दो और जो भी तुम्हारे पास प्रूफ है वो भी दे दो उसको। और जब वो डॉक्यूमेंट्स दे रही होती बेस उसको काट लेती है, बाइट कर लेती है ग्रेल को और सैरा के साथ निकल जाती है। बेस और सैरा ये दोनों निकल के कहीं छुपते हैं, मतलब ये सब वहीं पे हैं बट छुप छुपा रहे हैं, फाइट हो रही है, फाइट सीक्वेंस है, ये सब है। और उसी टाइम पे एनोला, शार्लॉक और ट्यूक्सबेरी फाइट करते हैं ऑफिसर्स के साथ। रिजल्ट में ग्रेल की डेथ हो जाती है। बाद में वहां पे लॉर्ड मैक्ट्रॉइन, लेस्ट्रेड और मीरा ट्रॉय आते हैं और वहीं पे हमें पता चलता है कि जो मीरा ट्रॉय है यही मोरार्टी है, यही ब्लैकमेलर है। वही थी जो मैक्ट्रॉइन और लाइनस को ब्लैकमेल कर रही थी और उन लोगों से प्रॉफिट चाहती होती है।
और जब इन लोगों को पता चलता है कि सैरा, विलियम और मे एक्सपोज कर देंगे ये चीज़ों को, तो वो जो है मीरा ट्रॉय ही विलियम और मे को मार देती है। और वही इनके ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में वही रैट होती है और मीरा ट्रॉय वहां पे अरेस्ट हो जाती है। लॉर्ड मैक्ट्रिन जो एविडेंस होता है उसको वो बर्न कर देता है कि आगे कुछ प्रूफ उसके खिलाफ ना मिल सके। और जो नेक्स्ट डे सैरा, बेस और एनोला सक्सेसफुली मैनेज करते हैं स्ट्राइक, वहां पे स्ट्राइक कर देते हैं कि वो लोग काम नहीं करेंगे जब तक जो चीजें हैं वो सुधरेंगी नहीं। और वो लोग जो गर्ल्स वहां पे मर रही होती है उनके मरने का भी रीजन वो लोग बताते हैं कि वो क्यों मर रही हैं। ट्विक्सबरी अपने कनेक्शंस के थ्रू मैक्ट्राइन को भी अरेस्ट करवा देता है। सैरा चैपमैन वन ऑफ द लीडर्स थी 1988 में ब्रायन एंड मे मैच गर्ल्स स्ट्राइक में। चैपमैन और जो अदर लोग इन्वॉल्व थे उस स्ट्राइक में, उन लोगों को पायनियर्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड फेयरनेस एट वर्क हु लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी ऑन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट में आते हैं। इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसे। शार्लॉक को यह भी पता चलता है रॉय वो पुलिस कस्टडी से भाग गई है, स्केप हो गई है। एनोला ये केस सक्सेसफुली सॉल्व करने के बाद अपनी वो डिटेक्टिव एजेंसी ओपन करती ईडिथ के शॉप में। शार्लॉक उसको पार्टनरशिप ऑफर करता बिकॉज वो भी अकेले काम करके थक चुका होता है, बट एनोला रिफ्यूज कर देती है क्योंकि वो अपने भाई के शैडो में नहीं रहना चाहती, उसको खुद अकेले काम करना। कोई भी आएगा तो फिर वहां पे वो शार्लॉक के नाम से आएगा। ट्विक्सबरी एनोला को बॉल के लिए इनवाइट करता है और ये लोग शार्लॉक और एनोला ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग थर्सडेज को मिलेंगे। डोर पे नॉक होता है और वहां पे एक मैन होता है, डॉक्टर जॉन वॉटसन। मतलब यहाँ पे थर्ड मूवी भी आ सकती है, शार्लॉक की इंडिपेंडेंट मूवी भी आ सकती है, तो लेट्स सी। सो कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल भी सब्सक्राइब करो तो ऐसी वीडियोस देख सकते हो। बेल आइकन प्रेस कर लो तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।